औरत ने चुपके से अपने मुंह से एक सस्ता सा प्राइस टैग निकाला और उसे एक महंगे हैंडबैग पर चिपका दिया। असली टैग को उसने चुपचाप अपने पैरों के पास छिपा लिया। काउंटर पर पहुंचकर उसने सिर्फ RS-200 निकाले। शॉप की सेल्स गर्ल ने कहा, मैम ये बैग RS-2000 का है, लेकिन औरत अड़ गई। मैं तो टैग के हिसाब से ही पैसे दूंगी, और जबरदस्ती वही सस्ता टैग दिखाने लगी। शोर शराबा सुनकर दुकान का मालिक आ गया। औरत ने उल्टा सेल्स गर्ल पर ही इल्जाम लगा दिया, कस्टमर को धोखा दे रही है। मालिक ने टैग देखा, फिर बोला, ग्राहक भगवान होता है, और मजबूरन RS-200 में बैग बेचने को कह दिया। औरत जाते जाते घमंड से बोली, तुम लोगों ने मेरी खुशी का सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन जैसे ही वो निकली, मालिक ने सेल्स गर्ल से कहा, बाकी पैसे तुम अपनी सैलरी से भरो। बेचारी लड़की ने अपने ताजा मिले पैसे निकालकर गिनती शुरू की। चेहरा उदास था। तभी पास में खड़े सफाई कर्मी ने ये सब देखा। वो था चार्ली। चार्ली दुकान से एक सूट उठाता है और सेल्स गर्ल से पूछता है, ये औरत कहाँ काम करती है? मैं उसके पैसे वापस लेकर आऊंगा। बाहर सड़क पर चार्ली बैठकर उसका इंतजार करता है। जैसे ही वो औरत पास से गुजरती है, चार्ली जानबूझकर कुछ पैसे गिरा देता है। औरत की आंखें चमक उठती हैं। वो जल्दी से पैसे उठाने में मदद करती है और तभी मौका देखकर कुछ नोट खुद रख भी लेती है। चार्ली बनावटी मुस्कान के साथ उसे लंच पर बुलाता है। औरत खुशी खुशी मान जाती है। रास्ते में उन्हें एक गरीब भिखारी दिखता है। चार्ली जेब टटोलता है। सिर्फ एक छोटा सा सिक्का निकलता है। औरत तुरंत कहती है, अरे आपके ब्रीफकेस में तो पैसे हैं ना? चार्ली थोड़ा परेशान दिखता है। वो पैसे क्लाइंट्स के हैं, मगर किसी जरूरतमंद को खाली हाथ भी तो नहीं भेज सकते। वो औरत की तरफ देखता है। औरत इंप्रेशन जमाने के लिए अपना पर्स निकालती है और एक नोट देती है। चार्ली और ज्यादा देने की बात करता है, अगर मदद करनी है तो दिल खोल कर करो, सिर्फ अच्छे लोग ही मेरे सर्कल में जगह पाते हैं। अब तो औरत ने सारा कैश निकालकर भिखारी को थमा दिया। चार्ली ने बहाना बनाया, मैं इसे खाने के लिए कुछ दिलाता हूँ, तुम यहीं रुको और ब्रीफकेस का ध्यान रखना। जैसे ही दोनों जाते हैं, औरत ब्रीफकेस खोलती है। नोटों से भरा हुआ दिखता है। वो खुशी से कुछ पैसे उठाती है, लेकिन जैसे ही ध्यान से देखती है, वो सारे नोट नकली होते हैं। गुस्से से उसने ब्रीफकेस जमीन पर फेंका। इधर उधर देखा, लेकिन चार्ली और भिखारी दोनों गायब। असल में ये पूरा प्लान था चार्ली और सेल्स गर्ल का। चालाकी से उन्होंने अपने नुकसान की भरपाई कर ली।